बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बाबर नदीम हियर। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम 8th लेक्चर देखेंगे लैंड एक्विजिशन एक्ट का, और टॉपिक है टेम्परेरी ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड। बहुत इजी है, बहुत इजी है। एनी हम इसको गो थ्रू करेंगे। आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ, आपने पिछले लेक्चर गो थ्रू कर लिए हैं। मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने व्हाट्सएप पे एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना के उसके थ्रू सारे जो आपके जानने वाले लॉयर्स हैं, लीगल फ्रेटर्निटी है, उसके साथ आपने उनको शेयर कर दिया है, ताकि वो आगे उसको शेयर करें और कोई ऐसा बंदा ना रह जाए जिस तक नॉलेज ना पहुंचे। तो आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप कमेंट ज़रूर करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। शुरू करते हैं टेम्परेरी ऑक्यूपेशन को। Temporary occupation of waste or arable land procedure when differences as to compensation exist, subject to the provision of part 7 of the act। वो है acquisition of land for company, ठीक है। Subject to the provision of part 7 of this act, वो क्या है? वो है acquisition of land for a company, उसको भी पढ़ते हैं, ठीक है। अगला वही है, whenever it appear to the commissioner that the temporary, अच्छा किसकी पावर है? temporary occupation of land हाईलाइट कर लें, कमिश्नर की MCQ आ सकता है। whenever it appear to the commissioner that the temporary occupation and use of any waste are arable क्या होता है? ये वो लैंड होती है जो कि वैसे ही पड़ी होती है, यानी अगर उसको कल्टीवेट किया जाए, उसके ऊपर मेहनत की जाए, तो वो मसलन वो आबाद हो सकती है, उस पे मसलन फसल भी बीजी जा सकती है, लेकिन फ़िलहाल वो वैसे ही पड़ी हुई है, ठीक है। अच्छा, आर नीडेड फॉर एनी पब्लिक पर्पज़ और फॉर कंपनी। अच्छा जी, और चाहिए किस लिए? फॉर पब्लिक पर्पज़ द कमिश्नर में। अब कमिश्नर क्या करेगा? में डायरेक्ट द कलेक्टर टू procure the occupation of and use of the same for such term as it shall think fit, not exceeding 3 years from the commencement of such occupation। अब 3 ईयर को हाईलाइट कर लें और आप इसका टेबल बनाएं ईयर्स का। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों, मैं अब सब कुछ नहीं कर सकता। ये देखें, ईयर का ऑप्शन लगाया, जहाँ जहाँ ईयर होगा, जहाँ जहाँ ईयर होगा वहाँ पे आपको वो ले जाएगा। तो आप ईयर का क्या कर सकते हैं? टेबल बना सकते हैं। इसी तरह आप लिखिए मंथ, तो जहाँ जहाँ मंथ होगा पूरी फाइल में वहाँ वहाँ आपको ले जाएगा। आप लिखें डे, जहाँ जहाँ डेज होंगे वहाँ ले जाएगा। इसका टेबल बनाते चले जाएं। इसका टेबल मतलब आवर्स का भी है ना इसमें, ये देखें आवर्स का भी है, तो आप आवर्स का भी बना लें। अच्छा, परसेंटेज का भी है, परसेंट का भी है, ठीक है, तो उसका भी वो परसेंटेज का भी है। तो वो जो है एनुअल कितना इंटरेस्ट लगेगा, तो आप उसका भी वो बना लें, क्या कहते हैं, टेबल। तो टेबल की सूरत में MCQs को जो है वो याद रखना जो है वो क्या होता है? ईजी होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। हम पढ़ रहे थे सेक्शन 37, ठीक है। अच्छा, तो इसकी आपको समझ आ गई। सेक्शन 35 की वो कह रहा है कि जब भी कमिश्नर को ये लगे कि कोई भी वक्ती तौर पे कोई भी ज़मीन जो कि ज़ाया शुदा है या जो वैसे ही पड़ी है, वो किसी पब्लिक पर्पज़ या कंपनी के लिए वक्ती तौर पे चाहिए, ठीक है। वक्ती तौर पे मतलब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये इस तरह से कर लेना आप, कि फ़र्ज़ करें कि ये अभी रिसेंटली मेट्रो बनी लाहौर में ना, तो उनको वक्ती तौर पे जगह चाहिए थी, जहाँ पे वो बड़े बड़े पिलर बना सकें, जहाँ पे वो अपना वो मशीनरी अपनी खड़ी कर सकें, जहाँ पे वो वक्ती तौर पे अपना ऑफिस बना सकें। तो उसके लिए उन्होंने एक अलहदा से जगह जो थी वो क्या की? अक्वायर की, ठीक है। तो वो बात कर रहा है टेम्परेरी ऑक्यूपेशन ऑफ द लैंड, ठीक है। तो जब कमिश्नर को ये लगे कि कोई भी जगह जो है वो टेम्परेरीली चाहिए, तो कमिश्नर कलेक्टर को कहेगा क्या
ठीक है, कि भाई तुम इसका कब्जा हासिल करो, ठीक है, इन टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर, और वो जो टेम्परेरी ऑक्यूपेशन होगा वो 3 साल से ज्यादा के लिए नहीं होगा। ठीक है, होप कि आपको मेरी बात की समझ आ गई। सब सेक्शन 2 ये कहता है the collector shall cause public notice of the substance of the direction to be given at convenient places in the locality in which the land is situated, and thereupon it shall be lawful for any officer, either generally or specially authorized by collector in this behalf, and for the servants and workmen of the to enter upon such survey and take level of any land in such locality। सबसेक्शन 2 ये कहता है कि कलेक्टर जो है वो जो डायरेक्शन आएगी कमिश्नर की तरफ से उसका उसका जो सब्सटेंस होगा उसको सर्कुलेट करेगा, नोटिस देगा, फिक्सेशन करेगा, चिस्पा करेगा अहम जगह पर क्या चीज़ के ये जगह टेम्परेली एक्वायर की जा रही है। और वंस उसने नोटिस दे दिया तो उसके बाद कलेक्टर और उसके ऑफिसर्स और उसके वर्कमैन वो सब आज़ाद होंगे कि वो उस जगह पे दाखिल हो सकें और अपना काम जो है वो कर सकें। ठीक है, अच्छा जी। On receipt of plans detailing the land acquired, the collector shall give notice in writing to the person interested in such land of the purpose for which the same is needed, and shall for the occupation and use thereof for such term and for the materials, if any, to be taken therefrom, pay to them such compensation either in a gross sum of money or by monthly or other periodical payments as shall be agreed upon in writing between him and the person respectively। अच्छा, जब उसको मसलन सबसेक्शन 2 के तहत उन्होंने लेवल किया, उन्होंने सर्वे किया, सर्वे के बाद उनको लगा कि ये लैंड वाकई ही जो है वो फिट फॉर पर्पस है, जिस पर्पस के लिए टेम्परेरीली जो है वो उसको एक्वायर करना है, तो उसके बाद क्या होगा कि उधर से जो है रिपोर्ट के ऊपर कमिश्नर फिर एक प्लान जारी कर देगा जो लैंड चाहिए होगी। ठीक है, अब जब ये प्लान आ जाएगा उसकी वसूली हो जाएगी कलेक्टर के पास, तो अब कलेक्टर जो है इंटरेस्टेड पर्सन को नोटिस देगा कि भाई अब हमने सोच लिया है कि ये लैंड जो है ना इस पर्पस के लिए और इन टर्म्स एंड कंडीशन पे हमें जो है वो चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि अगर तो पे समसम के ये कंपनसेशन वगैरह जो है वो आपको दी जाएगी, चाहे लमसम, चाहे मंथली, चाहे पीरियडिकली, और अगर वो दोनों उस पर एग्री होते हैं, ठीक है, दोनों कौन, कलेक्टर और वो आदमी टर्म्स एंड कंडीशन पे होता है, तो गवर्नमेंट वो जगह कलेक्टर एक्वायर कर लेगा। नहीं तो सब सेक्शन 4 क्या है, इन केस द कलेक्टर एंड द पर्सन इंटरेस्टेड डिफर एज टू द सफिशिएंसी एंड द कंपनसेशन और अपॉर्शनमेंट देयरऑफ, द कलेक्टर शैल रेफर सच डिफरेंस टू द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। तो वो फिर उसका रेफरेंस बना देगा किसको, कोर्ट को, कि वो उसका जो है वो फैसला करे। ठीक है, तो होप के आपको ये सेक्शन 35 के समझ आ गई। इजी है, ठीक है, इजी है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा, इसकी आउटलाइन आपने खुद बनानी है, मैं उसको सिर्फ चेक करूंगा, मैं उसको फाइनलाइज करूंगा। ठीक है, हम व्हाट्सएप पे वो डिस्कस करेंगे। सेक्शन 36 है power to enter and take possession and compensation or restoration on payment of such compensation or on executing such occurring or making a reference under section 35, the collector may enter upon and take possession of the land and use or permit the use thereof in accordance with the terms of said notice। ठीक है, अच्छा जी, ये सेक्शन क्या कहता है, वो कहता है कि उसको कंपनसेशन दे के या वो एग्रीमेंट होने के बाद या जब 35 के तहत डिस्प्यूट की सूरत में रेफरेंस बना दिया गया कोर्ट को रेफरेंस बना देने का मतलब ये नहीं है कि फिजिकल पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी रुक जाएगा। कलेक्टर क्या करेगा, वो लैंड में दाखिल हो जाएगा और या दाखिल होने के दूसरों को इजाजत देगा और इन अकॉर्डेंस विद दी notice। ठीक है, on expiration of the term the collector shall make or tender to the person interested compensation of further damage if any done to the land and for providing
provided for by the agreement and shall restore the land to the person interested thereof। और जब वो टेम्परेरी ऑक्यूपेशन ख़त्म हो जाएगा और गवर्नमेंट को उसकी मज़ीद ज़रूरत नहीं रहेगी उस प्रॉपर्टी की, तो उस सूरत में क्या होगा, तो उस सूरत में क्या होगा कि वो नहीं रही, तो उस सूरत में वो पोजेशन जो है, एक तो उसका जो डैमेज हुआ होगा उसकी प्रॉपर्टी, वो उसकी कंपनसेशन दी जाएगी, प्लस वो जो लैंड है वो उस बंदे को क्या कर दी जाएगी, रिस्टोर कर दी जाएगी। ठीक है। अच्छा, provided that if the land has become permanently unfit to be used for the purpose of which it was used immediately before commencement of such term, and if the person interested shall so require, the commissioner shall proceed under to acquire the land as if it was needed permanently for a public purpose or company। ये प्रोवाइजो ये कहता है कि अगर वो प्रॉपर्टी अनफिट हो गई, यानी वो उस फर्ज करें एक बंदे ने फसल बोई हुई थी, जब वो ली उसके बाद उसको जिस मकसद के लिए एक्वायर किया गया या काम किया गया, उसके बाद वो इस काबिल ना रही कि वो फसल पैदा कर सके, तो ऐसी सूरत में जो प्रोवाइजो ये कहता है कि फिर वो कमिश्नर पाबंद हो जाएगा कि वो उस जगह को ज़बरदस्ती अपने खाते डाले, यानी उसको एक्वायर करे। ठीक है। ओके, आपको मेरी बात की समझ आ गई। डिफरेंस एज टू कंडीशन ऑफ लैंड। In case the collector and person interested differ as to the condition of the land at the expiration of the term or as a matter connected, the collector shall refer such difference to the decision of the court। अगर at the expiration of the reference कलेक्टर ये कहता है कि ये वही यूज है, इस प्रॉपर्टी को उसी मकसद के लिए यूज किया जा सकता है जो पहले, लेकिन जो बंदा है वो कहता है नहीं, अब ये उस यूज की नहीं रही, तो ये वाला जो डिस्प्यूट है अगेन इसको कोर्ट डिसाइड करेगा। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, लो जी, हमने पार्ट 6 जो है वो भी कर लिया। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।